डायरिया, जिसको कठिन भाषा में बोलें तो कोली बैसियोलोसिस कहते हैं और आम भाषा में उसे डायरिया या दस्त या जुलाब। ठीक, यह अक्सर तीसरे चौथे दिन के बाद में से होना शुरू हो जाता है। चौथे बच्चों में एक बच्चा जब पैदा होता है ना बकरी का, वह सिंगल पेट का होता है। उसके अंदर एक ही पेट होता है, एबोमेसम, जो उसका ट्रू स्टमक होता है एबोमेसम। हमारे वाले को भी स्टमक को एबोमेसम ही कहते हैं। बाद के जो 3 पेट हैं वो डेवलप होते हैं, उसके वो 15-20 दिन के अंदर वो डेवलप होते हैं, बाद में बनते हैं। माने होते तो हैं पर वो फंक्शनल जो होते हैं 15 से 20 दिन के बाद में होते हैं। खाली सिंगल पेट, जो उसने दूध पिया वो सीधे पेट में जाता है। तो ये क्या होता है, वो आप कहोगे तीसरे बच्चा जो होता है मिट्टी खाने के लिए भागता है। तो तीसरे चौथे दिन के बाद में क्या होता है, उसके अंदर ये जो हमारा र्यूमेन होता है ना, जो हमारा कह रहा हूँ बकरी का जो र्यूमेन होता है, इसके अंदर बकरी अपने जो डेली रिक्वायरमेंट का बी कॉम्प्लेक्स है, खासकर विटामिन B12 जिसे कहा जाता है साइनोकोबालामिन, वो खुद पैदा करते हैं उसके अंदर के बैक्टीरिया। पर हमारे बच्चे के अंदर तो वो र्यूमेन अभी है नहीं, तो वो अक्सर क्या करते हैं, मिट्टी खाने के लिए भागते हैं, या उसके अंदर मिनरल्स की भारी कमी होती है। तो वो मिनरल खाने के लिए उनके दिमाग को सेंस जाता है कि वो मिल के खाए, वो खाती है। वो उसमें गंदगी भी आती है, तो बकरी के आपके बच्चे को दस्त। फिर या तो बकरी आपकी गंदे में बैठी रही, उसके थन भी ऑब्वियसली वहाँ उस गंदगी में डिप रहे, और वो गंदगी उसके मुंह पे चली गई और अंदर उसके आहार नाल में जाके उसने उसको डायरिया उत्पन्न कर दिया। डायरिया आप जितनी जल्दी कंट्रोल करें उतना अच्छा, क्योंकि डायरिया एक आपके बकरे का पीछे ले जाएगा, बैक गियर लगा देता है। यानी आपका बच्चा यदि 3 किलो का है तो 2 दिन में वो डायरिया से होकर वो 2.5 किलो का हो जाएगा। उसने बॉडी वो लूज़ कर देना, और बकरी के बच्चों में ताकत इतनी नहीं हो पाती, बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया तो वो कोलैप्स कर जाएगा डिहाइड्रेशन से। पहले तो सबसे पहले आपने साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। ठीक, हो सके तो आप घास, सूखी घास वो बिछा दीजिए। ठीक है, वो मिट्टी कम खाएं। तीसरे से चौथे दिन, 3 दिन के बाद से आप उन्हें, यदि एक पॉलीबियॉन, कई कंपनियों का आता है, एक में प्रचलित कंपनी है पॉलीबियॉन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, ये 2-2 ml या 3 ml, धीरे धीरे 5 ml तक आप जा सकते हैं। आप उसे ये दीजिए दिन में 1 बार, दिन में 1 बार, तो आपके बच्चे मिट्टी खाना बंद कर देंगे। आप शुरुआत से ही देने शुरू कर दोगे तो नहीं। और यदि कईयों के अंदर बहुत अर्ज होती है मिट्टी खाने की, तो आपने पराली बिछाई हुई है, उसके अंदर पैरा बिछाया हुआ है, तो वो नहीं खा पाएंगे। छोटा बच्चा है 2 ml, फिर उसको कुछ 5 दिन के बाद में 3 ml कर दीजिए, फिर आप 5 ml कर दीजिए। 15 दिन तक उनका ये खासकर समस्या आती है। 15 से 16वें दिन के बाद में वो पत्ती पकड़ना या खाना शुरुआत कर देते हैं, या सूखा वो खाना शुरुआत कर देते हैं। जब वो शुरुआत करते हैं तो वो अक्सर, आप यदि सूखे से शुरुआत करें तो उनका र्यूमेन का डेवलपमेंट अच्छा होगा। यदि आपके पास सूखा चारा है तो ठीक है, नहीं है तो आप पेड़ की पत्तियों से स्टार्ट करें। कोई भी आपका पेड़ पत्तियां जैसे खाते हैं, मोरिंगा हो गया, मूंग क्या बोलते हैं आप, मेरे मोरिंगा को मुनगा बोलते हैं। पेड़ की पत्तियां कुछ ऐसी लगा लीजिए आप। वो नहीं है तो आप जो भी चारा, उसको मुलायम चारा दीजिए, वो खाएगा। ठीक है, तो जब वो खाएगा तो उसका र्यूमेन का डेवलपमेंट भी होगा। अब यदि आपके बच्चे को डायरिया हो जाए तो आप सिंपल कोई सा भी एक, छोटे बच्चे में ना ह्यूमन वाली ही दवाइयां चलती हैं। ऐसे छोटे बच्चे की कोई आती नहीं है जो ह्यूमन में चलती है ना। डायरिया के लिए छोटे बच्चों में अक्सर जो पीडियाट्रिक डॉक्टर होते हैं, यदि
आपके 3 दिन के बच्चे, 4 दिन के बच्चे, 5 दिन के बच्चे को डायरिया हो जाए तो आपने किसी भी आप शॉप पे चले जाइए, उसे बोलना वो फ्लॉक्सासिन ऑर्गेनाजोल का सस्पेंशन दे देगा, वो आपको दे देगा। गांव देहात में भी, शहर में भी, सब जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, 3 ml सुबह, 3 ml शाम को। यदि 15 दिन का बच्चा है तो थोड़ा उसको फिर ज्यादा देना पड़ेगा, 5 ml सुबह, 5 ml शाम को, 3 दिन में ये कंट्रोल। डायरिया आपको कंट्रोल, यदि इसको डायरिया ज्यादा हो गया है, पानी उसका ज्यादा बह गया है, तो आपने वो डिहाइड्रेट है कि नहीं है ये भी चेक करना है। तो आपने उसकी खाल को खींचना है। ठीक है, यदि खाल आपने उसकी खींची, खींचने के बाद में वो अपनी पुरानी वाली पोजीशन में जाने में टाइम लगा रही है, तो आप समझिए कि ये इसमें पानी की कमी है। ठीक है, और यदि तुरंत चली जा रही है तो ठीक। तब फिर क्या करना है, आपने ORS भी इसके साथ में ऐड करना पड़ेगा आपको। ORS का घोल बना के आप उसे पिलाते। कभी भी दवाई पिलाते हुए, या मैं ORS पिलाने के लिए कह रहा हूं, आपको एक चीज का और ध्यान रखना होगा कि जब भी आप पिला रहे हैं दवाई, आपने जबरदस्ती नहीं करनी है, आराम से पिलाना है उसको। बच्चे को शांत करिए और आराम से पिलाइए। जैसे ही उसको खांसी आ रही है तुरंत रोक दीजिए। खांसी आ रही है इसका मतलब है जो उसकी सांस की नली में जा रहा है, वो तब खांस रहा है, आपको तुरंत रोकना है। यदि आपने जबरदस्ती करी या गलती से उसकी सांस की नली में भी चला गया तो आपकी बकरी को निमोनिया हो जाएगा, जिसे एस्पिरेशन निमोनिया कहते हैं, यानी उसके फेफड़े के अंदर पानी चला गया और वो पानी अब हम निकाल नहीं सकते। तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, यदि आपके पास में, ये तो बड़ा ड्रेंचर है, बड़ा, ये तो बड़ी बकरियों के लिए है, छोटे के लिए हम क्या करते हैं, ये ले लेते हैं सिरिंज, IV सेट जो होता है ना, IV सेट देखा, जो इन्फ्यूजन सेट होता है, जो नली लगाने वाला होता है, उसका एक पाइप होता है, वो पाइप काट लेते हैं इसके आगे। मैंने जुगाड़ बता रहा हूं, जिसे कहते हैं कि यदि आपके यहाँ ये नहीं मिलता है, उसके आगे इसको एडजस्ट कर लेते हैं। आनंद जी एक पिक है, जैसे जो बड़े बच्चे हो जाते हैं ना, तब उनके अंदर होता है। इसमें क्या होता है कि इस बीमारी, ये बीमारी भी आम भाषा में तो कहेंगे वो भी डायरिया ही है, पर ये इसे कॉक्सीडियोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, आप जो इसका ये वाले जो सिंपल वाला जो डायरिया होगा ना, ये तो इतनी इसकी पूंछ इतना गंदा नहीं होता, थोड़ा सा डायरिया और निकल जाए, पर इसमें ऊपर से टांग से लेके पूंछ तक सनी हुई होगी इसमें। ठीक है, ये अक्सर 1 महीने के बाद में होता है। ये बड़ी बकरियों में भी होता है और छोटों में भी होता है। बड़ी बकरियां जो होती हैं वो कैरियर होती हैं। बड़ी बकरियों में इस बीमारी के प्रति जो होता है उनके रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है, तो इतना ज्यादा वो नहीं करती है। पर छोटे बच्चों में इम्यूनिटी कम होती है, रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है। तो जब हम अपने छोटे बच्चों को बड़ों के साथ में रखते हैं तो क्या होता है कि कई बार आपने देखा बकरियां खा रही हैं तो बकरियों की मींगने उनके फीडर में भी पड़ जाती है या पानी में गिर जाती है। तो छोटा बच्चा तो उसके क्या मींगने पड़े तो खा लेते, मींगने तो नहीं खाता, बट वो चारा जो दूसरी चारा हो गया वो खा लेता है। या नीचे कुछ आपने दाना गिर गया नीचे, तो मींगने तो पड़े ही रहते हैं, उसने वो दाना चाट लिया, उस चाटने के साथ में वो जो प्रोटोजोआ होता है, आइमेरिया नाम का प्रोटोजोआ, वो उसके इसमें चला गया। तो ये क्या करता है, ये इसके आंतों में जाके इफेक्ट करता है। कॉक्सीडियोसिस वाली डायरिया में बकरी को, बच्चे को खून भी आएगा, ठीक है, म्यूकस भी आएगा। अक्सर में क्या होता है, ये प्रोटोजोआ जाके उसकी आंतों में जाने चले जाता है। आंतों में जाके उसके सेल जो होती है, कोशिकाएं होती हैं, उसके अंदर ये एक चला गया, फिर वो वहां मल्टीप्लाई होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16 ऐसे। फिर उस जो कोशिका है या उस सेल है उसकी एक कैपेसिटी होती है। अब वो 20 प्रोटोजोआ को झेल सकता है, वहां तो हो गया अब 100, तो वो क्या होता है, फिर वो फटता है। जब वो फट जाती है तब वो खून आता है, ठीक। और फिर क्या होता है, आंतों में एक समस्या होती है कि जहां से वो फटा है ना, जो आंत फटी है, वहां से जब वो नया वहां पे लेयर बनेगी ना, तो वो उससे मोटी बनेगी। बॉडी बिल्डर की जो मसल्स होती है ना, वो कैसे मोटी बनती है, पुरानी वाली टूटती है, फिर उसकी जगह दूसरी बनती है, वियर एंड टियर से, फिर दूसरी बनती है, दूसरी वाली थोड़ी मोटी बनती है,
इसलिए हमारे में उनमें तो सेम है था। और इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, जो पोषण तत्व है उनको सोखना, उनको चूसना। अब उसकी इस कॉक्सीडियोसिस के नाम की बीमारी से क्या होगी, उसकी आंतें जो होंगी वो सख्त होने लगती है। तो आपका बकरी बाग देखिए यार, इसे तो कुछ भी खिला लो, इसको तो कितना डिवॉर्म कर लिया, इसको तो ये तो बन ही नहीं रहा। अब उसकी इंटेस्टाइन तो हम बदल नहीं सकते। तो इसलिए ऐसे डायरिया में क्या होता है, ऐसे डायरिया में अधिकतर दर्द भी काफी होता है। अच्छा, बकरी के बच्चा या बकरी जो दर्द होगा ना, वो कैसे, आप कैसे जज करोगे कि बकरी के बच्चे को दर्द हो रहा है? वो रोएगा नहीं, हो भी सकता है बट वो रोएगा नहीं। वो एक सिम्टम दिखाता है, खासकर लक्षण दिखाता है, वो आगे की टांग आगे की और पीछे की टांग थोड़ा पीछे की और खींचेगा अपने आप। तो समझ लीजिए इसके पेट में दर्द है। खींचेगा वो अपने आप को, बॉडी को खींचता है, आगे की टांगे आगे की और पीछे की टांग पीछे को, पूरा अपने आप को स्ट्रेच करें, तो समझ लो इसके पेट में दर्द। ठीक है। इसमें अधिकतर जो होती है दवा काम आती है, वो सल्फा ड्रग काम आती है। सल्फा डिमिडिन, सल्फा बोलस के नाम से आती है, बड़ी सी 5 ग्राम की गोली होगी है। ठीक है। तो ये बड़ों में भी होता है, छोटों में भी होता है। इसको जो दिया जाता है पहले दिन, अच्छा ये होती है टैबलेट आती है ना, ये 5 ग्राम की गोली होती है, बड़ी गोली होती है 5 ग्राम की। ये दी जाती है 200 मिलीग्राम पर किलोग्राम। ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। पहले दिन लोडिंग डोज दी जाती है, यानी जितनी आपने खुराक, यदि सपोज आपका 10 किलो का बच्चा है, ठीक है, तो 10 किलो के बच्चे में कितनी लगेगी, 2000 मिलीग्राम। ठीक है। गोली आपकी कितनी की है, 5000 मिलीग्राम। ठीक, यानी आधी गोली। ठीक है। अब आधी गोली, तो पहले दिन मैं क्या कह रहा हूं, लोडिंग डोज देनी है, यानी दुगनी डोज देनी है। तो कितनी हुई, 4000 मिलीग्राम। आपकी गोली कितनी है, 5000 मिलीग्राम, तो थोड़ा सा टुकड़ा आप उसमें से हटाएंगे। ठीक है। गोली ये खा नहीं पाएगा, आपको क्रश करनी है, क्रश करके तो पानी में डिसॉल्व करके उसे सिरिंज में भर के या जिस रूप में आप देना चाहें आपसे दे सकते। पहले दिन आपको उसको लोडिंग डोज देनी है, फिर अगले 2 दिन आप उसको, तब आपको उसको 2000 मिलीग्राम देना। पहले दिन वो 4000। समझ गए? कब असर आएगा, पहले दिन लोडिंग डोज आती है इसकी, लोडिंग यानी डबल, और अगले दिन से फिर वो सिंगल। सल्फा डिविडिन बोलस मार्केट में अवेलेबल है, जो कि 5 ग्राम की होती है गोली, बड़ी गोली होती है। इसकी जो सल्फा डिविडिन की डोज जो जाती है, ये 200 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से जाती है। आपको अपने बच्चे का या बड़े को भी ऑक्सीडोसिस नाम के बड़े को भी होती है, 40 किलो 50 किलो के बकरे को भी होती है। डोज दोनों को सेम रहेगी, बच्चों को भी। ये तो मैंने बता दिया ना, 200 मिलीग्राम पर किलोग्राम, 10 किलो में 10 किलो के हिसाब से। हाँ हाँ, 200 मिलीग्राम। तो आपको डोज कैलकुलेट करनी पड़ेगी थोड़ी सी, उस हिसाब से। पहले दिन आप दुगनी डोज दोगे, अगले 2 दिन उसके बाद होगा आपका वो नॉर्मल में होगा। ठीक है। या आप या तो ये करिए, ठीक है, नोट कर लिया ये। या आप बायोट्रिम, बहुत बड़ा बकरा है
तो हमें कितनी गोलियां थोड़ा अच्छा कॉमर्शियल गोट फार्मिंग है ना, इंजेक्टेबल हमेशा सस्ते बैठते हैं, टैबलेट महंगी बैठती है, तो इंजेक्शन का इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू, ये हमारे बजट में आती है। ये बायोट्रिम इंजेक्शन है, सब जगह मिल जाता है। 1 ml 30 kg पे IM मास में 3 दिन के लिए तो आपका बकरा नींगने कम लग जाएगा। ये छोटे बच्चों में क्यों होता है? एक हम लोगों को भी स्ट्रेस होता है ना, तो ऐसे बकरियों में, जानवरों में भी स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसे अवसाद कहते हैं। छोटे बच्चे को आपने मां से अलग कर दिया तो बच्चा स्ट्रेस में आएगा। छोटे बच्चे को आप ट्रांसपोर्ट करके लाए तो स्ट्रेस में आएगा। मालिक चेंज हो गया तो स्ट्रेस में आएगा। उसके संगी साथी चेंज हो गए तो स्ट्रेस में आएगा। न्यूट्रिशन का स्ट्रेस आता है, वहां मालिक क्या खिला रहा था, आप क्या खिला रहे हो, तो स्ट्रेस आता है। कई चीजों जब स्ट्रेस होता है तो एक स्पेशल हार्मोन होता है हाइड्रोकोर्टिसोन, वो रिलीज होता है। वो जब रिलीज होता है तो बकरे या बकरी कोई भी हो, इम्यूनिटी पावर कम होती है। हमारे में भी होता है, ये हमारे में भी होता है। हमारे में भी आधी बीमारी या टेंशन है, इनके यहाँ भी यही है। ठीक है, हम छोटे बच्चे को अधिकतर जब अलग करते हैं माँ से तभी भी ये समस्या आती है। और छोटे बच्चे अक्सर यदि बड़ों के साथ में रहते हैं तब वो गंदगी खाते हैं, तब वो ये आते हैं। ओवर क्राउडिंग, यानी हमारे पे हमने जगह जो है वो 20 बच्चों के रखने के लिए हमने 40 रिकॉर्ड डाले हुए हैं, तो भी समस्या आती है। ठीक है, फिर एक और चीज हमें करनी चाहिए, हमारे शेड को हमने डेली साफ करना है। और जिसका शेड का अंदर मिट्टी है अंदर, पक्का नहीं है, तो उसे गर्मियों के सीजन में मिट्टी वहां की चेंज करानी चाहिए। 4 से 5 इंच खुदवाए उसको, वो मिट्टी बाहर फेंके। ठीक है, और बाहर से साफ मिट्टी उसे अंदर डाले और उसके अंदर उस मिट्टी में चूना भी ऐड करें और उसे फिर गर्मियों में कराएंगे तो धीरे धीरे वो सेट हो जाएगा। और एक मिट्टी वाले में होता है कि उससे हर साल इसलिए भी कराना पड़ता है, एक मिट्टी की एक पानी सोखने की एक क्षमता होती है, उसके बाद में वो नहीं सोखती, वो बिल्कुल हार्ड हो जाती है, सीमेंट की तरह हो जाती है। जो पुराने बकरी पाल रहे होंगे वो मिट्टी बिल्कुल हार्ड हो जाएगी। आप पानी डालो तो पानी इतनी जल्दी सूखेगा नहीं, उसकी सोकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो भी हमें वो साल में हम निकाल देते हैं उस मिट्टी को बाहर, वो कर देना चाहिए। और चूने का छिड़काव, चूना वो भी कौन सा, बिना बुझा हुआ, समझिए ना, पत्थर वाला चूना लेना है आपने। पत्थर वाला चूने को आपको घर में ही वो उसको बुझाना है, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए आप उसके अंदर, वो अपने आप फट जाएगा और उसके बाद में उसको छिड़कें। ये आप हफ्ते में एक बार बच्चे वाली जगह में, और ये जहां भी आज डैम्पनेस है, सीलन है, आप वहां छिड़क दीजिए। तो अब ये एक तो सीलाप कम करता है, दूसरा अमोनिया की स्मेल को भी कम करता है, एब्जॉर्ब करिए।